वेलकम टू टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज दी एंटीबायोटिक जेम्स। तो आज की वीडियो में हम जो देखेंगे एंटीबायोटिक्स देखेंगे कौन कौन सी यूज़ होती है कॉमनली इन हाउस होल्ड और इन अ क्लिनिक। ठीक है, पैरासीटामोल जो है ये सबको पता है कि ये फीवर और पेन के लिए इस्तेमाल होती है। इसका जो डोज हम देते हैं वो होता है 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। कितना वेट है, वेट के हिसाब से हमको इस डोज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उतना हम दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज हम दे सकते हैं 60 मिलीग्राम पर केजी पर डोज और फ्रीक्वेंसी होती है रिपीटेशन की 6 से 8 घंटे के बीच में हम इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, के बाद हम रिपीट कर सकते हैं। सायरप के अंदर अगर हम देखें तो सायरप 125 मिलीग्राम पर 5 ml की जो होती है उसको हम डोज दे सकते हैं 0.6 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। इसको भी आप किलोग्राम से डिवाइड कर लीजिएगा जितना वेट होगा। और अगर 250 वाली है तो उसको हम 0.3 ml पर केजी पर डोज दे सकते हैं। अब आ जाओ इबुप्रोफेन के ऊपर। इबुप्रोफेन जो है तो ये भी फीवर के लिए इस्तेमाल होती है, पेन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन 6 साल से छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है। उसमें हम 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज दे सकते हैं और फ्रीक्वेंसी जो है 8 घंटे के अंदर 8 घंटे के बाद इसको रिपीट करना है। और मैक्सिमम जो हम दे सकते हैं 30 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। और हम अगर सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं, सिरप 100 मिलीग्राम पर 5 ml अगर है तो 0.5 ml पर केजी पर डोज हम ये देंगे। ठीक है, अब आओ ऑर्डेमस्टेरॉन पे। ऑर्डेम जो है वो हम वोमिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, नौशे के लिए यूज़ करते हैं। तो वोमिटिंग के लिए अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसका डोज है 0.15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। ठीक है, मैक्सिमम जो सिंगल डोज दे सकते हैं 4 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 to 2 टाइम्स पर डे, 1 से 2 बार आप इसको रिपीट कर सकते हो। 4 मिलीग्राम की जो टैबलेट है उसको 10 to 15 kg का अगर पर्सन है, कोई अगर बच्चा है या पर्सन जो भी है तो 10 to 15 kg का है तो 2 मिलीग्राम वाली आप दे सकते हो। और अगर 15 से छोटा है या 15 से अगर ज़्यादा का है तो आप उसको 4 मिलीग्राम तक का दे सकते हो। सिट्राजिन जो होती है एलर्जी और जो कोल्ड के लिए इस्तेमाल होती है। डोज जो है 0.25 मिलीग्राम पर केजी पर डोज देंगे और ये एचएस में देंगे वंस डेली। ठीक है, अगर आप इसकी सिरप इस्तेमाल कर रहे हो, सिरप 5 मिलीग्राम पर 5 ml, तो 2 to 5 ईयर्स का अगर बच्चा है तो 2.5 ml ओडी एक बार ही दोगे आप। और 6 साल से बड़ा है तो 5 ml ओडी एक ही बार दोगे आप। ठीक है, अमोक्सिसिलिन अगर है तो ये हम रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए, ईएनटी के लिए और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए देते हैं। 40 to 50 मिलीग्राम पर केजी पर डोज इतना आप दे सकते हो। डिवाइडेड डोज है, 2 बार भी दे सकते हो या 3 बार भी दे सकते हो। और उसके साथ ही साथ इसका ड्यूरेशन जो है 5 से 7 दिन तक का रहता है। सिरप अगर दे रहे हो, सिरप 250 ml मिलीग्राम पर 5 ml की अगर आप दे रहे हो तो 0.4